नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज आपसे मुलाकात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे गांव खरक कला के सरपंच प्रतिनिधि हैं विकास जी। विकास जी, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा पर। नमस्कार जी। नमस्कार। विकास जी, आपका जो कार्यकाल बड़ा कांटों भरा सफ़र है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गांव के प्रति यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसा भी 5 साल का जो हमारा संघर्ष बीता, कुल मिला के ठीक ही था। लेकिन जो हमारे प्रॉपरली जो हल्का बवानी खेड़ा से बीजेपी से विधायक है, उन्होंने हमारे साथ जितने भी भाई ये जो भी चीज़ें उलझे वगैरह करवाई, तो उसका भी हम भी विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। भाई इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए विधायक जी का धन्यवाद। जो आज हम इन चीज़ों से निकल कर एक निखर कर जो आज इस जगह पर पहुंचे हैं, हम उन्हीं का भी धन्यवाद करते हैं। क्या क्या मुसीबतें आई इस दौरान आपको? मुसीबतें तो जी बहुत ज़्यादा थी, और स्टार्टिंग ही बता देता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में तब मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा, तो विधायक जी के भाई ने भी चुनाव लड़ा था, तो वो हमने चुनाव गांव राम ने हरा दिए थे और हम सरपंच बना दिए थे गांव ने। तो उस स्टार्टिंग से ही तब से लेकर विधायक जी ने फर्स्ट टाइम मार्च 2018 में फर्स्ट टाइम सस्पेंड करा। उस दौरान 2020 तक का जो टर्म था हमारा, उस दौरान के 5 बार सस्पेंड करवाए। फर्स्ट टाइम हम मार्च 2018 में सस्पेंड हुए थे। आखिर ऐसी क्या वजह रही? विधायक जी आपके गांव के थे, तो गांव में विकास करवाना चाहिए था, लेकिन विकास की बजाय उन्होंने विकास को रोकने का काम किया। ये तो सच्चाई है कि भी विकास कार्य रोकने का काम किया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमारे गांव राम भी बता सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, विधायक जी ने कुछ दिनों में ही ये दिखने लग गया था अगर भाई ये जो सरपंच है, भाई ये तेरे सामने कुछ दिन के बाद विधायक का चुनाव भी लड़ सकता है, विधायक भी खड़ा हो सकता है। तो हमने ये चीज़ें कभी सोची ही नहीं थी कि भाई हम इस मुकाम पर पहुँचेंगे। हमने तो ये सोचा था भाई गाँव ने सरपंच बना दिए, तो उसके प्रति जो हमारी निष्ठावान है, भाई हम निस्वार्थ भाव से गाँव की सेवा करें और विकास कार्य करें। इतनी बार आप सस्पेंड रहे, लेकिन फिर भी विधायक पर विकास भारी पड़ा है। ये तो मैं नहीं कह सकता भाई, लेकिन ये है कि भाई गांव का और भगवान का अच्छा आशीर्वाद रहा है। तो उस दौरान में 5 बार सस्पेंड होने के बाद कोई भी सरपंच उस दौरान नहीं बन पाया, और जितना भी हमारे से बना गांव के प्रति हमने कार्य करने का कोशिश की और आगे भी करते रहेंगे। गांव में इस दौरान आपने 5 साल के दौरान क्या क्या विकास कार्य करवाए? विकास कार्य तो गांव में काफ़ी हुए हैं। जैसे कि हमारे इस कार्यकाल के दौरान हमारे गांव में एक तो मेरी पंचायत में हमने खरक कला गाँव में बिजली पावर हाउस बनाया है, और महाराणा प्रताप स्टेडियम में भी एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जिसमें 86 लाख रुपए लगे हैं। और मेन हमारे दामाण में एक दादी का प्रांगण है, दादी सती जाबदे का, उस प्रांगण में काफ़ी 2-3 बजट अलग अलग करके उस प्रांगण को पक्का किया है। करीब 70-80 लाख रुपए उस ग्राउंड में लगाए हैं। तो जब आप सस्पेंड रहे, 5 बार सस्पेंड रहे, और उसके बाद भी इतने विकास कार्य कैसे करवा पाए? ये तो भाई गाँव राव का साथ था, तो ये हम कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ विधायक जी ने जितने भी अपनी कोशिश की हैं, वो सारी हमने निरंतरित करी, और हम अपना लगातार प्रयास करते रहे। और उस दौरान फर्स्ट टाइम जब हमारे ग्राम पंचायत में 62 लाख रुपए डाले गए थे, तो विधायक ने अपने अपने आदमियों से चारों काम दिए हुए थे, तो उससे हमारी नाराज़गी हो गई थी। भाई गांव ने सरपंच हमें बनाया तो हम ही कार्य करेंगे, तो उससे विधायक हमारे से रुष्ट हो गए थे। तो उस दौरान उन्होंने ही उन्हीं 62 लाख रुपए के विकास कार्यों में भाई वो उन्होंने कार्य किए, और उन्हीं पे ही उन्होंने उनकी इंक्वायरी करवाई। इस दौरान हमारे ऊपर एक कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया विधायक जी के दौरान, और उसी के दौरान हमारे ऊपर 6,38,000 रुपये का गबन का मुकदमा दर्ज करवाया गया था विधायक जी के दौरान। फिर इससे कैसे बाहर निकल पाए आप? जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी भाई साहब। जो जैसे कि JESDO ने MB हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हुए हैं, JESDO ने जो MB भरी थी उसमें हम सही पाए गए, और इसलिए सही पाए गए तो हमने वही डॉक्यूमेंट के आधार पर हम हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट ने हमें बेल भी दी, और हाई कोर्ट ने हमें बरी भी करा। तो आपने विधायक पर भी इस दौरान कुछ आरोप लगाए थे, कि वो क्या आरोप थे? कुछ गबन के मामले के आरोप थे शायद। मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, जो जायज़ जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। उसी के दौरान जो सच्चाई थी, आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारा कार्यकाल भी अच्छा बीता है, और जो भी हमने आरोप लगाए थे वो सच्चाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि जितने भी हमारे बवानीखेड़ा हल्के में भ्रष्टाचार हुए हैं, सरपंचों के मामले हैं, लेने देने के मामले हैं, बदलियों के मामले हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जो हमारे संज्ञान में भी हैं और वो आगे हम उनको मजबूती से पेश भी करेंगे और मुद्दे भी उठाएंगे। हमारे खरककला गांव की मैं बता दूं, हमारे खरककला गांव में अभी तक हमने मेरी पंचायत में 162 नाम दिए हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अभी तक मेरी खांडान पंचायत में एक भी नाम पास होकर नहीं आया, न ही किसी को पैसे मिले हैं और लोग 10-10 फुट डूंगे मकानों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर कल न कोई भी मिस हैपनिंग होती है, अगर वो कुछ भी कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार और कोई नहीं, भिवानी प्रशासन और हमारे प्रेजेंट विधायक एमएलए बवानीखेड़ा होंगे। विधायक पर शायद आप, मुझे ध्यान है, शायद आपने कोई लोन का गड़बड़ी का कोई आरोप लगाया था, तो क्या मामला था वो पूरा थोड़ा बताएं। वो लोन का मामला ये था जी, उसमें कि भाई जो विधायक जी ने जो गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा मिलता है, लोन वगैरह मिलते हैं, तो उसमें जिस जगह पे लोन लिया हुआ था उस जगह पे कोई मकान नहीं बनाया और जिस जगह पे लोन लिया था वो अवैध कब्जे में है। और वो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप भाई साहब हमें मौका दोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको लिस्ट भी दूंगा जिसमें विधायक जी ने अवैध कब्जा दिया हुआ है और उसी के नाम से वो मकान है और वो अवैध कब्जा हमने हाई कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। अच्छा, विधायक का जो अवैध कब्जा है उसका कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में जी। और विधायक जी का हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट केस होते हुए भी उस दौरान भाई साहब उसमें मेरे पिताजी, जो कि अब मेरे पिताजी से अलग रहते हैं, मेरे पिताजी का भी नाम था उसमें। उस दौरान साथ के साथ मेरी मिसिज जो निवर्तमान सरपंच है उसका नाम भी दिया हुआ था। लेकिन विधायक जी ने सरकार के ऊपर भाई दबाव डालते हुए, उनकी सरकार है, भिवानी प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हुए हमारे को प्रशासन ने सस्पेंड किया। उसी लिस्ट के अंदर विधायक जी का भी नाम था। विधायक के ऊपर कोई भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और न ही वह सस्पेंड हुए। और इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि भिवानी प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी और विधायक जी के दबाव के कारण हमारे को बार बार सस्पेंड किया गया। विधायक की अगर दखलंदाजी नहीं होती तो गांव में और क्या विकास कार्य करवा पाते आप? विधायक जी अगर इस पंचायत में दखलंदाजी नहीं करते तो गांव में जो अच्छे विकास कार्य और भी होते हैं। जैसे कि हमारे गांव में एक शुरू से ही डिमांड है एक ITI की और महिला गर्ल्स कॉलेज की। तो अगर विधायक जी कुछ हमारी मदद करते, कुछ गामराम हमारी मदद करता, तो हम ये कहते हैं कि भाई विधायक जी और गांव सब मिलकर, हम सब मिलकर गांव में ये जो मांग थी ये पूरी कर सकें। और चलो अब 5 साल के दौरान अब अगर नहीं हो पाई और सेकंड टाइम अगर बवानीखेड़ा से MLA फिर से बने हैं तो देखते हैं, अभी 2 साल का टर्म और बचा है कि भाई ये उस कार्य को पूरा करते हैं नहीं करते। तो क्या अब लगता है कि जो ये डिमांड है ये पूरी हो पाएगी कभी? बवानीखेड़ा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, तब भी उन्होंने भी कहा था कि भाई घोषणा भी की हुई है कि भाई हमारे से जितना होगा हम करेंगे। लेकिन हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने भी उनके ही संज्ञान में भी हमने बहुत बार ये चीज़ें डाली हैं, लेकिन विधायक जी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। बात आती है गांव की, गांव काफ़ी बड़ा है और विकास 3 पंचायतें विकास जी 3 पंचायतें हैं, तो क्या तीनों पंचायतों में बराबर विकास कार्य हो पाए या दूसरी जो 2 पंचायतें उनमें ज़्यादा हुआ है? ये तो भाई साहब हमारे गांव ही बता सकता है और मैं कहूँगा तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जो वो भी हमारा गांव है, बड्डी पंचायत है, खरककला मामनाड़ पंचायत है, विधायक जी का उसी में ज़्यादा सहयोग रहा है। राजान और खांडान में तो कोई खास ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है जो विधायक जी ये कह सके कि भाई हमने ये कार्य किए हैं। तो आप इतनी छोटी उम्र में सरपंच बने, तो किस प्रकार मन बना कि मैं सरपंच बना? मन की तो बात ये है जी कि हम 2016 में जब फर्स्ट टाइम सरपंच बने तो गाँव हमारे जो एक स्टेडियम है महाराणा प्रताप स्टेडियम, तो हमारे गुरुजी हैं एक, उसमें हमारे को आज भी कोचिंग देते हैं, रिटायर्ड कैप्टन से रिटायरमेंट है श्री रामधारी सिंह जी। तो उन्हीं की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा था और उन्होंने ही हमें इसके प्रति जागरूक किया कि विकास रिजर्व सीट आई है तो हम आपको सरपंच बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं गुरुजी रहने दो, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहीं जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपना कोई प्राइवेट करेंगे। तो गुरुजी ने हमें को इसके प्रति उत्साहित किया और उन्हीं की वजह से हम और गामराम की सहयोग से हम सरपंच बन पाए। और आगे जो हुआ 5 साल का टर्म अच्छा निकला। इस दौरान जो हमारी मुसीबतें भी आई और जो हमने संघर्ष झेला
उसको पीछे छोड़ते हुए उससे उभर कर आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं। तो विधायक को आपने जो मात दी तो गांव में काफ़ी चर्चाएं होती हैं, विकास ने सही मायने में विकास करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारे गांव में काफ़ी चर्चाएं होती है और हमारी पूरी धामाड़ में भी चर्चा होती है और ये मैसेज तो पूरे बवानी खेड़ा हलके में भी गया हुआ है कि भाई इस लड़के को हमने सरपंच बनाया था तो गांव के प्रति कुछ करके दिखाया है और कोशिश रही तो बवानी खेड़ा हलका और खरक खास करके हमारी धामाड़ के प्रति आगे भी करते रहेंगे। तो जो युवा हैं, जो अभी आगे चुनाव आने वाला है, तो जो युवा जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आएंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भाई 8 साल के दौरान अभी तक बीजेपी ने खास करके हमारे बवानी खेड़ा हल्के में तो ऐसे कोई कार्य हुआ नहीं है कि जो कि भाई ये कह सके कि भाई हमने युवाओं के लिए या भाई लड़कियों के लिए या फिर आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए हमने ये कार्य किया है। ऐसा तो वो बवानी खेड़ा हल्का में कोई कार्य नहीं है, लेकिन युवाओं को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भाई बवानी खेड़ा में और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और युवाओं को हम रोज़गार भी देंगे और बिजली पानी फ्री है, महिला और शिक्षा फ्री है और स्वास्थ्य भी फ्री है। और अच्छी बात है कि हरियाणा में भी अब शिक्षा के प्रति राजनीति हो रही है, अच्छी बात है। और शिक्षा को बढ़ावा दे, अपनों बच्चे को पढ़ाएं और रोज़गार के प्रति बच्चों को जागरूक करें। तो जैसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी तो उसके बाद में हरियाणा में भी एक भगदड़ मची हुई है, तो बड़े बड़े जो योद्धा हैं वो आम आदमी की पार्टी की ओर मुंह ताकने लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बवानी खेड़ा में भी और हरियाणा में भी जैसे दिल्ली का मॉडल पंजाब में पेश किया गया था, अभी 2 साल और है हरियाणा में चुनाव के, तो पंजाब में जैसे जैसे आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है वही मॉडल हम हरियाणा में भी पेश करेंगे और उसी के आधार पर, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का भी, जो इस नीतियों के प्रति खास करके शिक्षा के प्रति भाई राजनीति को जागरूक किया है और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खरक कला के सरपंच प्रतिनिधि विकास जी, जिन्होंने विधायक को नाकों चने चबा करके गांव का विकास करवाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है।